हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक सो 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे लेके जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें है सेल्स, सिंगल सेल। पहले ये समझेंगे, फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ऑलरेडी ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स आप लोग क्लास 10th में पढ़ रखे होंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है। एवरीबॉडी नो हीट इफेक्ट भी पढ़ रखे हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल सेल ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। आप टॉपिक्स ऐसे भी डाल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे हम डिनोट करते हैं? आर से, स्मॉल आर से करते हैं। ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं? इस ई से डिनोट। पोटेंशियल का क्या होता है यूनिट? वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट होता है बहुत। ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने इनके बीच में रिलेशन अपने समझ लिया तो आपके इस चैप्टर और किरचॉफ्स रूल्स जो आगे हम बताएंगे, ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर से कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, लेट इट बी जेईई एडवांस में पूछा जा रहा है, मेंस में पूछा जा रहा है, या आपका नीट में या बोर्ड में, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द ईएमएफ एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? ईएमएफ का क्या मतलब होता है? हाँ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो। पी क्या है? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? इसकी भी यूनिट जो है ना, इसकी भी यूनिट वोल्ट ही है। इसकी भी यूनिट वोल्ट है। अब पहले हम समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। जैसे एक कोई नई बैटरी हम खरीद करके लेके आते हैं मार्केट से, कार में जैसे लगाते हैं, ठीक है। बैटरी कैसा होता है? प्लस और माइनस ये होते हैं ना, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप अगर इस बैटरी को चेक करते हो यहाँ पे वोल्टेज ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? अगर ये बैटरी किसी लोड से कनेक्टेड नहीं है। लोड का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है तो लोड क्या है? ट्यूबलाइट लोड है, फैन है, एसी है, इवन ये कैमरा, सारे क्या है? लोड है, तो लोड बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये बैटरी लोड से कनेक्टेड नहीं है, लोड से कनेक्टेड नहीं है, तब अगर हम यहाँ पे वोल्टेज मेजर करेंगे, ठीक है, बैटरी वालों ने आप क्या लिख करके दिया मार्केट में, मार्केट से आपने गए कहे कि भैया मुझे 12 वोल्ट की बैटरी दे दो, 12 वोल्ट की बैटरी है, और एक एक टर्माल होता है एम्पियर आवर, तो आपके पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं, मान लो कि 45 एम्पियर। इसकी रिक्वायरमेंट होती है एज पर लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें कितना बड़ा लोड यूज करना, कैपेसिटी होती है, दैट मीन्स की कैपेसिटी होती है। बैटरी की वोल्टेज 12 भी रहेगी बट कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। कैपेसिटी डिफरेंट थिंग है। ठीक है। इसको समझने की जरूरत नहीं है अभी, आप इसको भी मत समझो। ठीक है, कंफ्यूजन आ जाएगी। बस आपने मार्केट से क्या खरीद के लेके आया? 12 वोल्ट की बैटरी लेके आया। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे वोल्टेज मेजर कर दो, वोल्टेज किससे मेजर किया जाता है? क्लास 10th में सबने पढ़ा होगा, वोल्ट मीटर से। और करंट मेजर कौन करता है? अमीटर करता है। ठीक है। तो वोल्ट मीटर हमारे पास है, मान लो डिजिटल वोल्ट मीटर। ठीक है। वोल्ट मीटर हमने यहाँ से लगा दिया यहाँ पे। ये वोल्टेज कितना दिखाएगा अभी? क्योंकि हमने 12 वोल्ट की बैटरी लेके आई है मार्केट से, ये वोल्ट मीटर कितना शो करेगा? 12 वोल्ट शो करेगा? नहीं, ये 12 वोल्ट से ज्यादा शो करेगा, समवेयर यू विल से 13.1। ठीक है। हमने मार्केट में क्या करके लेके आए? 12 वोल्ट की बैटरी, इस पे रेटिंग भी लिखा हुआ रहेगा 12 वोल्ट। बट हम ये मल्टीमीटर में, ये वोल्ट मीटर में अगर हम चेक कर रहे हैं तो कितनी वोल्टेज आ रही है? 13.1। मे भी हो सकता है 13.5 भी हो अगर फुल्ली चार्ज है तो। ठीक है, 13.5। ये जो 13.5 वोल्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। ये 13.5 क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। ठीक है।
अब अगर हम इस बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं लोड से, लोड का मतलब क्या होता है, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है, जो भी हमने कनेक्ट कर दिया है अप्लायंसेस के साथ। अब हमने कनेक्ट किससे कर दिया, अप्लायंसेस के साथ में। अब जो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग कितना देगा, अब ये 13.5 वोल्ट नहीं देगा, ये 12 वोल्ट देगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, या दूसरा नाम इसका है टर्मिनल वोल्टेज। ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, अगर 13.5 को 12 से कैसे रिलेशन करो, कोई पूछता, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अभी इसको भूल जाओ। कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या बताओगे कार्तिक, क्या बताओगे, क्या रिलेशन इन दोनों। हाँ नहीं तो रिलेशन क्या है, 13.5 है 12 है, सर बोलो कि सर इससे 1.5 वोल्ट ज्यादा है वो, ये एक रिलेशन है। क्या है वो, 1.5 वोल्ट ज्यादा है, हम कह सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 13.5 इज इक्वल टू 12 प्लस 1.5, ये रिलेशन है। या बोलो इससे वो 1 पॉइंट कम कम है, बोलने के दो ही तरीके हैं, ठीक है ना। रिलेशन तो यही है ना दोनों के बीच में, कि 13.5 वोल्ट जो है सर 12 वोल्ट से 1.5 वोल्ट ज्यादा है, या 12 वोल्ट को हम बोल सकते हैं कि 13.5 से 1.5 वोल्ट कम है, ये रिलेशन है ना। इसका मतलब ये आ गया कि ईएमएफ जो है आपका, ईएमएफ है वो क्या है, वो जो बताया ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस 1.5, ये हो गया। अब ये 1.5 क्या है, ये है आपका इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। अब देखो बैटरी तो ऐसे बनती नहीं है, एक डब्बा सा प्लास्टिक का ले और बैटरी बन गया, ऐसे तो नहीं होती। बैटरी के अंदर भी होते हैं, केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन है, क्या है, सीधे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होती है बैटरी के अंदर, कभी कोई एक्सपेरिमेंट बचपन में तो किए होगे, बैटरी को तोड़े हुए देखो क्या होता है उसमें, प्लेट्स होते हैं, वो प्लेट्स भी होते हैं वो, ठीक है। तो वो प्लेट्स होते हैं, वो ऑफर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। कहीं भी वायर आ जाएगा तो क्या होगा, कोई भी मेटेलिक पार्ट अगर इनसाइड में आ गया, करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा, कोई भी मेटेलिक पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो यानी कि यहाँ पे ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ओम्स लॉ का क्या कहता है, अगर एक कंडक्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट किस पे डिपेंड करता है, ये करंट डिपेंड करता है कि इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज क्या रखा है, ठीक है। अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा ऑब्वियसली, यानी ओम का आपका ये कहता है आई प्रोपोर्शनल टी कहता है, यही कहता है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड। यानी कि अगर इसके वी इक्वल टू मैथमेटिकली हम लिखते हैं आई आर, आई का रेजिस्टेंस है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दिस इज कॉल्ड आई आर, ओम्स लॉ है। सेम ओम्स लॉ यहाँ पे मेटेलिक प्लेट है, यहाँ पे तो यहाँ पे करंट जो अब क्या लोड से कनेक्ट कर दिए तो करंट कंप्लीट करंट फ्लो होगी इसके प्लेट में। तो इसके प्लेट में जो मान ले कि रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इंटरनल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। तो ये हो जाएगा, ये है आपका, तो बोलते हैं इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। यानी कि जो 1.5 वोल्ट है वो दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर, ठीक है। आई आर क्या हो गया, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और आई क्या है, करंट, करंट तो सेम ही रहेगा, लोड में करंट तो पूरी सेम रहेगा वो। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। देखो कितना सिंपल तरीका इन दोनों को समझने का तरीके, हमने आपको एग्जाम्पल से पहले समझाया। तो ऑलवेज हम कहेंगे कि ई इज ग्रेटर देन वी, और ई वी के बराबर कब होगा बताओ, अगर मैं बोलूं कि 13.5 12 के बराबर कब होगा, करंट नाउ, वेरी गुड। यानी कि ये वाला चीजें है, ये 1.5 इधर करंट ना हो यहाँ पे, ठीक है, या इसमें 1.5 माइनस कर दोगे, अगर इधर हम 1.5 माइनस कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, दोनों सॉरी इक्वल कब होंगे यहाँ पे, क्या तो लिखा इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है।
करंट, हाँ अगर करंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो, जब करंट जाएगा तो क्या इस कंडीशन में बी हो जाएगा। इसको इससे नहीं समझते, इसको यहाँ मेथड यहाँ समझते हैं, फॉर्मूले से समझते हैं कि बी के बराबर कब होगा, जब आपका आई जीरो हो जाए, या दूसरा तरीका क्या है आर जाएंगे तो ई और बी दोनों सेम है। इसीलिए मैंने बोला कि ईएमएफ और बी इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं, स्लाइटली सा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, दोनों की यूनिट वोल्ट है। तो जब जीरो कब होगा, या तो आई इक्वल टू जीरो है या आर इक्वल टू जीरो। आई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने इसको बोल दिया ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट कहने का मतलब क्या है, ओपन सर्किट का कहने का मतलब है कि आई जीरो है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब जो आप मेजर करोगे यहाँ पे वही ई है वही बी है। उस कंडीशन में दोनों टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों सेम है। समझ में आ गया। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें क्या मिल गया, हमें रिलेशन पढ़ना था, तो रिलेशन हमें मिल गया कि ई इक्वल टू क्या हो गया, बी प्लस आई आर। तो इससे अगर आई पूछा जाए आपसे कि आई क्या होगा, तो आई क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई आर हो गया। ठीक है, और इस v को आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से, तो आप लिख सकते हो इज इक्वल टू मतलब टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। मान लिया कि टर्मिनल वोल्टेज है, वहां पे अगर हम रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट करके रखा, अभी इससे समझते हैं, तो डायग्राम से समझाता हूँ एक बार। दिस इज द बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इनसाइड होता है, हमने इसको सर्किट में शो कर दिया है, हमने इसको यहाँ पे कर दिया, शो कर दिया है इसको। अब इसको हमने कनेक्ट किससे कर दिया, एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड कुछ भी हो सकता है, बल्ब फैन कुछ भी, ठीक ठीक है। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, ये एक्चुअली है कहाँ पे, ये इनसाइड द प्लेट है वो, है ना। और ये ई है इसका, ये ईएमएफ है। तो करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसी फ्लो होगी ना। तो टर्मिनल वोल्टेज किसको बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज है, जैसे अभी हमने बैटरी बनाया था, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, टर्मिनल वोल्टेज मतलब इन दोनों के क्रॉस। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट, यही कहलाएगा ना टर्मिनल वोल्टेज। इसको ये डायग्राम है, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, ये ब्लॉक डायग्राम कर सकते हो, सर्किट डायग्राम हो गया। तो इन दोनों टर्मिनल, यहाँ ए बी भी लिख दो, बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस इज ई। ठीक है, रिलेशन समझ में आ गया। ये तो पहला मेथड हो गया। अगर मान लिया आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा मेथड होता है किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल से भी सेम सेम रिलेशन आ जाएगा। ये जो रिलेशन हमने बताया किसका बताया, सिंगल सेल का बताया, सिंगल सेल, एक सेल का। अब अगर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ होंगे। तो अब वहां पे पूछा जाता है कि इनके इक्विवेलेंट रजिस्टर, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होंगे व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तब इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। अच्छा, इसको किरचॉफ्स रूल से भी मैं समझा देता हूं पहले। किरचॉफ्स रूल क्या कहता है, दो रूल से, हाँ, और दूसरा होता है क्या है, हाँ दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लूप रूल। लूप रूल से हम इसको प्रूफ करेंगे कि सेम फॉर्मूला आपका आ जा रहा है वाला। ठीक है, हाँ जंक्शन रूल ये कहता है इस जंक्शन पे जो करंट इंटर कर रहा है, यहाँ पे मान लो कि I1 इंटर कर रहा है, I2 इंटर कर रहा है, और ये यहाँ से I3 बाहर आ रहा है। तो जंक्शन रूल क्या है, जंक्शन तो बोलते हैं करंट रूल। जंक्शन रूल क्या होता है, किरचॉफ्स करंट रूल, कुछ याद है कार्तिक, द करंट इनकमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लिविंग टू द जंक्शन, दिस इज कॉल्ड करंट रूल। यानी कि फर्स्ट रूल जो आपका है I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन की बात है। अगर दो यहाँ पे I1 और I2 मर्ज हो रहा है इस जगह पे, तो ऑब्वियसली बाहर I3 जाएगा जो इन दोनों के सम के बराबर होगा, होगा ना। ये आपका है जंक्शन रूल। बट यहाँ पे जंक्शन रूल नहीं यूज होगा, यहाँ पे होगा दूसरा रूल, क्या है, लूप रूल। लूप रूल क्या कहता है, बताओ, कोई नहीं अपनी लैंग्वेज में जो ऐसे भी समझ में आ रहा है वैसे बताओ, क्या कहता है लूप रूल। कार्तिक कुछ भी याद आ रहा है लूप रूल के बारे में, कुछ नहीं है, आप बता सकते हो लूप रूल, नहीं आ रहा है। करंट रूल समझ में आ गया सबको, क्या बताया करंट रूल,
ठीक है ना, जितना इंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा, तो सबसे सिंपल सा रूल है ना। लूप रूल एक वो कहता है, रूल है वो कहता है द सम ऑफ चेंज इन द सम ऑफ नहीं द अलजेब्राइक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस अ क्लोज लूप इज जीरो। क्या कहता है, द अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक सम होता है, जैसे मान लिया सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लो, ये पॉइंट ए है, हमने लिखा, ये मान लिया कि बी इसको हमने दे दिया, इस पॉइंट को सी दे दिया, इस पॉइंट को डी दे दिया, इस पॉइंट को, तो अगर पूरे क्लोज लूप में देखो, पूरे क्लोज लूप में जो चेंज, अगर पूरे क्लोज लूप में कहोगे, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे लिखेंगे वी ए माइनस वी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस डी से फिर ई आया बी डी माइनस बी, फिर ई से बी आया बी माइनस बी बी, फिर आया बी से आया बी बी। आप इनको सबको सम करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, एक कट जाएगा ए से, मैथमेटिक्स में ऐसे पढ़े होगे, ऐसे भी जीरो है। ये लूप कोई बहुत बड़ी लूप नहीं है, तो सिंपल सी है। ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पे पूरी, अगर कंटिन्यू लूप पे अगर ए पे ही आते हो, अगर जैसे बोलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अगर ए से चला और ए के पास ही पहुंच गए, हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है ना। सेम वे में यही है, तो लूप रूल क्या कहलाता है, लूप रूल ये कहता है द सम द अलजेब्राइक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अलजेब्राइक सम ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे डाल दो आई इज इक्वल टू ए टू बी, ए से ए पे ही आया, इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। आप इसको मैथमेटिकली शो कर सकते हो, लैंग्वेज में ऐसे शो, दिस इज लूप रूल। अब देखो लूप रूल हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पार्ट बाई पार्ट, वी ए माइनस वी सी, बी सी माइनस बी डी, बी डी माइनस डी, बी माइनस डी बी, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ए से सी है, कोई भी पैसिव एलिमेंट नहीं है, सी पे है, दोनों की पोटेंशियल सेम है, चेंज पोटेंशियल यहां पे क्या होगा, जीरो। सी से डी चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, देखो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगेगा, किसी भी रजिस्टर, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, आई इंटू आर, आई पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है ना, आई इंटू आर। करंट आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया यहाँ पे, आई। अब देखो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन कभी किस कोई इसको पॉजिटिव लेता है, कोई बुक में नेगेटिव लेता है, तो हमने यहाँ पे लिखा वीसी माइनस वीडी, यानी कि एज्यूम किया हो रहा है, अगर वीसी ग्रेटर देन ए पोटेंशियल हाई पोटेंशियल पे है, डी लो पे है, तभी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर डी की पोटेंशियल ज्यादा होती तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता। तो हम चेंज इन पोटेंशियल वीसी माइनस, यानी कि बड़े में से छोटे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, इसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई इंटू आर को हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। फिर डी से ई पॉइंट पे क्या, नहीं कुछ भी नहीं है, दोनों एक वायर है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये जीरो हो गया। अब देखो ई से बी, फिर क्या है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और करंट क्या फ्लो हो रहा है, भाई करंट तो सेम ही होगा, में एक ही सर्किट है, तो स्मॉल आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे था आई इंटू एक्सटर्नल लोड में आई इंटू कैपिटल आई, सब ओम्स लॉ लगा रहे हैं हम, क्या लगा रहे हैं, ओम्स लॉ लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, आई इंटू स्मॉल आर। अब देखो यहाँ से बी से ए आने में क्या मिल रहा है हमें, ईएमएफ मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, ईएमएफ मिल रहा है। और बी पॉइंट जो है वो क्या है, निगेटिव पॉइंट पे, मतलब कि लो पॉइंट पे है, और ए पॉइंट है जो हाई पॉइंट पे है। तो बी से ए जा रहे हैं, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस ए इक्वल टू जी। लूप रूल यही कहता ना, हम पूरा कंप्लीट जहां से चले
हमने सिर्फ ये लगा दिया कि चेंज इन पोटेंशियल जीरो कर देना, सबका सम करना, ये सारा सम, ये सम है। ये सब क्या है? अलजेब्राइक सम तो है, अलजेब्रिक सम, वेक्टर सम नहीं है। वेक्टर सम अलग होता है, ये अलजेब्रिक सम है, एक जस्ट सिंपल सा मैथमेटिक्स का एडिशन है वो। तो जीरो हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, जीरो। ठीक है। और आई इंटू आर को आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू आर को लिखा जो हमने बताया था, इसके और इसके क्रॉस वोल्टेज है वो सी डी है, जो ए और ई के क्रॉस है। ये हो गया वी, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज ई। ये हो गया आई इंटू आर माइनस ई इज इक्वल टू जी। ये आ गया ई इज इक्वल टू ई प्लस आई। यहाँ से भी आपको प्रूव कर दिया हमने सेम रिलेशन को। वो आपको हमने एग्जाम्पल बता के, वो डायग्राम बना के बता दिया। यहाँ पे ई इक्वल, नहीं प्रूव करना नहीं आता, इस क्वेश्चन को समझना इसलिए क्योंकि अगर आपकी इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आपके न्यूमेरिकल बनाने में काफी हेल्प करेगा ये। फिर देखना कैसे भी न्यूमेरिकल आए आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ईएमएफ जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन बी होता है, टर्मिनल वोल्टेज से ग्रेटर होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं ग्रुप, नोट कर लो इसको, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ बी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट का कॉन्सेप्ट और वाटर का कॉन्सेप्ट दोनों सेम होता है। घरों में देखते हो टैप खोलते हो तो पानी, अगर मान ले टैंक में पानी कम है तो प्रेशर क्या होता है, कहते हैं कि प्रेशर कम है। पानी का अगर फ्लो कम आ रहा है तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि टंकी खाली हो रही है, यही एज्यूम करते हैं ना। जो वाटर टैंक है दैट इज प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर डिफरेंस कम हो जाएगी तो वाटर की फ्लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। अगर पानी पूरा भरा है तो पानी का फ्लो, क्या फ्लो आता है, ज्यादा फ्लो आता है। उस पानी का फ्लो हो गया आपका करंट हो गया, और टैंक में जो पानी है वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर 440 वोल्ट हम अप्लाई कर देंगे तो बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। या 440 वोल्ट की अगर बल्ब की कैपेसिटी है तो क्या होगा, बल्ब बहुत ज्यादा ब्रिलियंसी से जलेगी वो, है ना। करंट और वाटर का कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम होता है। अब जो एग्जाम में आता है वो बताऊंगा मैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना होता है। क्या पढ़ा है, 5 साल में एक बार, पिछले साल के पेपर पर हार्ड आएगी, आया था। हार्ड इसलिए आया था कि जो बच्चे मगअप करके गए थे उनको हार्ड लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ करके आएगा उनको हार्ड नहीं लगा होगा, हाँ? और अब पता है ना पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। हाँ, अब वो मगअप वाला काम नहीं करेगा, अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझने हैं। ये आई थिंक तो 30 या 40 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे ना। पहले कितने रहते थे एमसीक्यू, पहले 20 रहते थे एमसीक्यू। ठीक है। अब ज़्यादा हो गए हैं अभी वो। तो अब कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी पढ़ा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ईएमएफ, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो अभी हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, सिंगल सेल के बारे में पढ़ा। ये सिंगल सेल है। हम टॉर्च में जो बैटरी सेल यूज करते हैं कितने यूज करते हैं, चाहे रिमोट में, रिमोट कभी खोल करके देखो, टीवी की रिमोट क्या होता है उसके अंदर, कितने सेल होते हैं, वो सेल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, पहले बताओ हाँ? और कैसे, उसको क्या बोलते हैं ना, एक सीधा एक उल्टा, आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, आप बड़े हो गए हो अब। नहीं, उसको बोलते हैं सीरीज में। मोहित, मोहित किसका नाम है, हाँ। तो क्या बोलते हैं, सीरीज में कनेक्शन है वो सीरीज में होती है वो। ठीक है ना। उल्टा नहीं बोलेंगे उसको अब, वो छोटे बच्चे बोलेंगे कि उल्टा कनेक्टेड है वो।
तो सीरीज में कनेक्शन करने से क्या होता है, वो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, सॉरी उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है, कैपेसिटी नहीं, उसकी क्या होती है, उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है। तो हम अभी उसी चीज को पढ़ेंगे कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, जस्ट लाइक ए सेल्स आर इन रिमोट। नोट कर लिया इसको। क्या हम बेटे, फर्स्ट सेकंड से दोनों मर्ज करके आई थिंक सो 14 या 15 के आते हैं। थर्ड जितना फर्स्ट और सेकंड का होता है ना वेटेज, उतना थर्ड का अकेले, बस ये समझ लो है। तुम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक नहीं है, ये मूविंग है। यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है। और वहां पे जो हमने पढ़ा था वो चार्ज एट रेस्ट पढ़ा था। वो तो शुरुआत तो वहीं से है ना फिजिक्स की। न्यूमेरिकल उसके टफ होते हैं थोड़े से। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स इजी है, इसलिए इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज किरचॉफ्स रूल। आपको बताया जाएगा कि इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो बताएं आप, बस इतना ही। या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पूछा जाए। ठीक है, ये इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, इसलिए मैं करा। ठीक है, आप चलेंगे। अभी टॉपिक बताओ। हाँ, क्या टॉपिक है अभी करने जा रहे हैं, कनेक्टेड इन। एमएफ क्या होगा, जस्ट लाइक ए रिमोट सेल में। रिमोट सेल में देखो कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये प्लस है माइनस है, ऐसे ही होता है ना। और फिर क्या होता है, यहाँ पे दूसरी सेल ऐसे लगाते हैं, ये क्या होता है, उल्टा बोल रहा था, ये माइनस और प्लस ऐसे होते हैं ना कनेक्टेड वो। बट वो यहाँ पे रखा होता है ऐसे पास पास में, क्योंकि ऐसे रख देगा तो क्या होगा, उसके डायमेंशन बढ़ जाएगी, वो बड़ा रिमोट बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली पास पास में रख लेते हैं, वायर को ऐसे करके ऐसे कनेक्ट। ठीक है, इसको डायग्राम से हम सर्किट डायग्राम में कैसे बनाएंगे, सर्किट डायग्राम में इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बना कि नहीं बना, मतलब ये हो गया इसका प्लस। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों सेम सेम होता है, 1.2 वोल्ट का होता है, 1.2 वोल्ट। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0.4 वोल्ट। तो सिंपल सा रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है, एडिशन हो गया, 1.2 1.2 है, बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो 1। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डिफरेंस है, इसका E2 है, क्या है इसका, इवन है E2। तो अब E1 और E2 है, तो ऑब्वियसली दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग। इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे दिखा, R2 है। ठीक है, दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या। ये तो सिंपल सा रूल है कि सर इक्विवेलेंट ईएमएफ तो ये आंख बंद करके बता दोगे कि सर दोनों को, बेसिक में यही आंसर भी है इसके। बट हमें प्रूव करना है, कॉमन सेंस की बात है, 1.2 1.2 इसको क्या करना है, तो है ना। बट इसे हमें प्रूव करना है कि कैसे इवन प्लस E2 होगा। देखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, एक बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं, कि रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, क्या है, कैपिटल आ रहा है। अब देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाएंगे, तो इक्विवेलेंट कैसे हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट बना दिया, बल्ब तो वही रहेगी। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे ई इक्विवेलेंट। ठीक है, ई इक्विवेलेंट हो गया है, इन दोनों को सम करने के बाद जो रिजल्ट है वो ई इक्विवेलेंट हो गया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट तो आपने बता दिया कि सर इन दोनों को सम कर दो, ये इवन।
आर इक्वेलेंट क्या होगा, आर इक्वेलेंट भी वही हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे तो R1 प्लस R2। ये तो सिंपल है, ये सबको याद भी रहेगा। प्रॉब्लम आती है कहाँ पे, जब दोनों कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, तब। सीरीज में तो सिंपल सी लग रहा है ना, बट फिर भी कैसे आए ये हम देखते हैं। हमने इन दोनों को मान लिया कि ये पॉइंट है आपका ए है और ये पॉइंट है बी, इन दोनों का इक्विवेलेंट बना रखा है तो इसको हम ए बोल देंगे, ठीक है, एज इट इज। लेकिन यहाँ पे बीच में एक पॉइंट और हम, अब देखो वी ए माइनस बी बी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी वी ए माइनस बी प्लस बी सी माइनस बी बी, दोनों सेम चीज है अलग है, बताओ ये और ये दोनों सेम है या अलग अलग है, सेम है, सेम ही है, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएगा, तो वी ए माइनस बी बी को ऐसे ही लिख सकते हैं, एक ही चीज है ना दोनों, एक ही है दोनों चीज। अब हम सिर्फ इन दोनों पे फोकस करते हैं, बी ए माइनस बी सी मतलब इसको बोलते हैं दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V। तो देखो हमने बताया था फर्स्ट सिंगल सेल में E इक्वल टू क्या बताया था, V प्लस आई आर, V इक्वल टू क्या बताया था, V माइनस आई आर, ये रिलेशन बताया था। तो यहाँ पे वी ए सी मतलब इन इन दोनों के बीच, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा इवन, यहाँ पे इवन है, इवन, फिर माइनस आई, करंट देखो सेम ही रहेगा सब में ना, तो होगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई इंटू ये R1 हो जाएगा। यहाँ पे आई आर सिंगल रेजिस्टेंस के लिए था, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या R1 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया प्लस। अब थोड़ी देर भूल जाओ, अब देखो आप C और B के बीच में, तो बी पे माइनस पे, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल फिर इसी तरीके से देखो, E माइनस आई आर, ई क्या है यहाँ पे, E2 है, माइनस करंट तो सेम ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा R2 आ जाएगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसको क्या लिख दिया, इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, बी ए माइनस यानी पोटेंशियल डिफरेंस। फिर देखेंगे ये वाला फॉर्मूला, तो क्या है E माइनस आई आर, अब E यहाँ पे क्या है, ये इक्विवेलेंट है, करंट तो सेम ही है, करंट सब में सेम है, यहाँ पे लिख देंगे आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को E1 E2 को एक साथ लिख देते हैं, E1 प्लस E2, और यहाँ पे आई आई कॉमन है तो माइनस आई कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और इधर फिर से लिख देते हैं एज इट इज इक्वेलेंट माइनस आई आर इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन इक्वल कब होंगे बताओ, ये दोनों इक्वेशन तभी इक्वल होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। अगर कोई लिखा हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, आई है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उसके कॉन्जुगेट, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं ना, a इक्वल टू सी होना चाहिए, b इक्वल टू डी होना, तभी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल तभी, ए इक्वेशन तभी इक्वल होंगे जब ई इक्वेलेंट इसके बराबर हो जाएगा और आर इक्वेलेंट इसके बराबर हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया हमारा, C2 एंड इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, समझ में आ गया ये चीजें, तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल वाला थोड़ा सा टफ होते हैं, ये तो सीरीज में कनेक्टेड है तो सिंपल है, समझ में आ गया ना, दोनों को समझ में आ गया। मोहित, कार्तिक, तुम्हें भी आ गया समझ में, हाँ। अब नहीं बोलोगे कि उल्टा कनेक्टेड होते हैं वो, ठीक है, क्या बोलोगे, सीरीज में करने से क्या होता है, क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं वो। अब पैरेलल में कनेक्ट होने से, अब जो दो दोस्त हैं अगर दोनों मिलकर के इसको लिफ्ट करते हो टेबल को, तो दोनों को एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं ना, और काफी देर तक खड़े करके रख लोगे, तो कैपेसिटी बढ़ गई, सीरीज में करने से उसकी वोल्टेज बढ़ जाते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर एक बार इंटरेस्ट बन गया तो बहुत सिंपल है। और एक चैप्टर 1 से ले करके फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ दोगे तो 6 7 7 1 to 7 एक ही टॉपिक से सारे कनेक्टेड हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट, बस इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। वहाँ पे हमने वो, यहाँ पे हम सेल्स को सीरीज में पढ़ रहे हैं, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक बार वो भी मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा, बेसिक्स वो भी है। सीरीज में नॉर्मली क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होते हैं, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है वो। और पैरेलल में सेम पोटेंशियल, जैसे अभी ये देखो, ये जो प्लग है इधर देखो, सब नोट कर लिया सबने, ये सॉकेट यहाँ, एक सॉकेट यहाँ, एक सॉकेट यहाँ, ये सब कैसे कनेक्टेड है आपस में, नहीं। सीरीज में अगर कनेक्टेड होगा, मान लिया कि सीरीज में कनेक्टेड वायर क्या हो गए, तो सारे बंद हो गए। तो सीरीज में तो यही प्रॉब्लम है ना, अगर एक वायर भी कहीं हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो सारी, जैसे दिवाली में लाइट जो आती है, वो लड़ियां जो आती है, वो सीरीज में होते हैं कनेक्टेड। अब बोलो वो पैरेलल में क्यों नहीं रखा सर वो उसको, वहां पे हमारी जरूरत ये है कि कम वायर में कम पैसे में हमें वो काम बन जा रहे हैं। पैरेलल में करना होगा तो हर पॉइंट पे दो दो वायर पहुंचाने पड़ेंगे। जैसे बल्ब है, यहाँ पे भी दो वायर हैं, लाइव एंड न्यूट्रल, यहाँ पे भी लाइव एंड न्यूट्रल, तो हर जगह दो दो वायर पहुंचाने होते हैं। तो अगर हम बल्ब को, अगर दिवाली वाली लाइट को, डेकोरेटिंग लैंप को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करना चाहेंगे तो जलेगा, बट क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इफेक्टिव कॉस्ट जो बनाने में क्या बढ़े, हर जगह हमें दो दो सप्लाई देने पड़ेंगे, लाइव एंड न्यूट्रल, लाइव एंड न्यूट्रल, तो वायर की बंच हो जाएगी। और सीरीज में क्या होता है, बस एक का एक, एक के साथ जोड़ते जाओ एक का, तो कम पैसे में हमारा काम बन जाता है। इसका डिमेरिट क्या है, डिमेरिट यही है कि एक बल्ब गया तो सारे को लेके जाएगा। इसलिए घरों में जो यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, सब चीज को पैरेलल में करते हैं। पैरेलल मतलब अगर ये खराब भी हो गया तो ये चलता रहेगा, ये खराब हो गया तो वो चलता रहेगा, किसी से उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सभी जगह सप्लाई 230 सब जगह पहुंचा दी। तो ये डिफरेंस है दोनों के, सीरीज और पैरेलल के बीच। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब क्लास 10th में क्या पढ़े थे, थोड़ा सा वो भी हम समराइज कर लेते हैं। वहां पे हम पढ़े थे रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। तो वहां पे क्या, सीरीज में कैसे होता है, रेजिस्टेंस कर लो या बल्ब कर लो, एक ही बात है, जो भी लोड है इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने वोल्टेज दे दिया। वहाँ पे हमने ईएमएफ कुछ नहीं पढ़ा था, क्लास 10th में ईएमएफ पढ़ा था, टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा था हमने, सिर्फ वोल्टेज पढ़ा था, ठीक है। उतनी हम डिटेल में 10th में नहीं पढ़े थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह भी होते हैं। हमने सिर्फ बोला था कि हमने वोल्टेज दिया और दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, R1 और R2। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में अगर हमने जैसे वोल्टेज अप्लाई किया तो ये वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाते हैं, दोनों के क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब जैसे मान लें कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी, तो इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है वो, अब देखो ए और सी, यहाँ पे ए और सी अगर इसको हटा देते हैं, इसको ढक देते हैं, तो ए और सी क्या हो गया, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी सी, ठीक है। और वी ए माइनस वी सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ना। और वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आई आर वन हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, आई आर टू। और ए वी ए माइनस वी सी, अगर मान लिया कि इसको हमने एक इक्विवेलेंट बना दिया, इनको एक बना दिया, ये ए है, इसका नाम हो गया आर इक्विवेलेंट, तो करंट फिर भी उतना ही जा रहा है।
इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे आई इंटू आर इक्वल, ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा, ठीक है। वो था रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस में सीरीज का मतलब ये हो गया कि मान लें कि हमने जैसे 12 वोल्ट अप्लाई किया यहाँ पे, और मान लो कि इसमें 4 वोल्ट, इधर 8 वोल्ट हो गया। 12 वोल्ट यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया 4 + 8, इसी को बोलते हैं डिवीजन। ए सी क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इस पार्ट में एक पार्ट, इसको बोलते हैं, इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पे हम एक ऐसे जोड़ देते हैं, ये रेजिस्टेंस इधर में लगा के इसके पैरेलल में लगा दिए होते हैं। अब ये देखो, ये कनेक्शन क्या हो गया, ये यहाँ पे अब देखो करंट यहाँ तक आई जाएगा। अब यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, कौन बट रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। एक जगह करंट इधर I1 चला गया और एक जगह इधर I2 चला गया। यहाँ पे जो अब रूल होगा, जंक्शन रूल जिसको कह सकते हो, जंक्शन रूल जैसे किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है, करंट रूल, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। पैरेलल में क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया, और सीरीज में क्या था, वोल्टेज डिवाइड हो गया था। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया। तो देखो करंट जब डिवाइड हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस, फिर से ओम्स लॉ लगा देते हैं। I1 का मतलब इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में, क्या बोला हमने, पैरेलल में हमेशा जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल सेम होते हैं। जैसे यहाँ 230 है तो यहाँ भी 230 है, वहां भी 230 है। वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ पे बैटरी के, वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी होगा। हाँ, V कॉन्स्टेंट होगा, तो I1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, V/R1 लिख देंगे, और ये लिख देंगे V/R2, और इधर लिख देंगे V/R इक्विवेलेंट लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने बना रखा है। तो यहाँ से V कैंसिल आ गया, तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस। आपके पैरेलल में कनेक्टेड थे तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, सीरीज में है तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी हमने क्लास 10th में सब डिस्कस कर। अब यही चीजें सेल्स पैरेलल में है तब क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है, और यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, इससे नहीं बच सकते, ठीक है। तो अगली टॉपिक जो हमारा क्या है, सेल्स आर कनेक्टेड इन, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं था। अब जो हमारी टॉपिक है क्या है, कनेक्टेड पैरेलल। कैसे में पैरेलल में कनेक्टेड, तो सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, और इन दोनों को हमने एक लोड से कनेक्ट कर दिया, बल्ब से, मान लो कि आ रहा है। ये है E1, ये है E2, ये इसका इंटरनल R1, ये R2। अब ये दोनों सेल्स कैसे कनेक्ट किया हमने, पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, वो दोनों का पॉजिटिव एक पॉइंट पे और इन दोनों का नेगेटिव एक पॉइंट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल से क्या होता है, पैरेलल से कि जो एक बैटरी अगर 10 घंटे चलती, अगर 2 बैटरी अगर हमने लगा दी सेम कैपेसिटी की, तो बल्ब कितने देर तक जलेगी, डबल हो जाएगा। मतलब क्या बढ़ रहा है, कैपेसिटी बढ़ रहा है, काम करने की जो एनर्जी एबिलिटी, ठीक है, एनर्जी उसकी बढ़ रही है। तो पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ती है, वोल्टेज नहीं बढ़ता है। अगर 12 वोल्ट की 12 वोल्ट की तो 12 वोल्ट ही रहेगी, बट वो कैपेसिटी ज्यादा देगी। वो पहले वाले अगर 8 घंटे में ड्रेन हो रही थी, तो अब वो 16 घंटे में ड्रेन होगी। तो पैरेलल से सिर्फ इतना ही होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है वो। तो अब इस कंडीशन में ई इक्विवेलेंट क्या होगा, अब हमें निकालना है ई इक्विवेलेंट क्या होगा और आर इक्विवेलेंट। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 + E2 हो जाएगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने क्या बताया था कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था, करंट वाला, करंट डिवाइड होता है। तो मान लें कि यहाँ से करंट I1 चला, बैटरी ने करंट क्या दिया, I1 सप्लाई किया। मोहित इधर देखो, इस करंट ने क्या सप्लाई किया, I1, और इस बैटरी ने क्या सप्लाई किया, I2, और दोनों जाके कहाँ पे मिलके आ गए, यहाँ पे बन के, ये बन गया क्या, I1 + I2। मान लो इसका नाम दे दिया I3 दे दिया, हाँ जंक्शन रूल मतलब, ठीक है, इसका नाम हमने I3 दे दिया, जो इन दोनों के सम के बराबर है। तो कॉन्सेप्ट क्या लग गया, कॉन्सेप्ट बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब देखो बहुत सिंपल है। अब सिंगल सेल वाला फिर से आ जाओ। सिंगल सेल में हमने दोनों के बीच में रिलेशन क्या बताया था, E = V + IR। तो I = क्या हो जाएगा,
ई माइनस वी वाई आर, बस यही कॉन्सेप्ट अब लगाना है। आई इज इक्वल टू क्या लगाना है, ई माइनस वी वाई आर। तो यहाँ पे देखो पहले वाला आई वन क्या लिखोगे, रूल को लगाना है, प्लस आई टू, तो टू के हिसाब से यहाँ पे ई टू आर टू पुट कर देना है, और ये दोनों का इक्विवेलेंट हमने अगर ये बना लिया, इन दोनों का हमने इक्विवेलेंट बना लिया, इसका नाम कर दिया ई इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट, और करंट तो फिर भी आई आई थ्री निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वी वाई। अब इसको खाली सॉल्व कर देना, आपका दोनों आंसर निकल जाएगा, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सेपरेट आउट करेंगे, ई वन बाई आर वन माइनस वी बाई आर वन, ये हो जाएगा ई टू बाई आर टू माइनस वी बाई आर टू। ठीक है, इसको हटा दो ना डायग्राम को। अब इन दोनों को एक साथ से लाइक टर्म है, ई वन बाई आर वन ई टू बाई आर टू, और माइनस कॉमन लेकर के लिख देते हैं, वी कॉमन ले लेते हैं, इधर बन जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। लेफ्ट साइड वाला क्यों भी हम सेपरेट आउट कर देते हैं, ई इक्वेलेंट बाई आर इक्वेलेंट माइनस वी बाई आर इक्वेलेंट। फिर वही बात है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल कब होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन सा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है वन बाई आर इक्वेलेंट, भी है वी यहाँ पे भी है, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है वन बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, ये होल इसके फर्स्ट रियल पार्ट, ये आपका हो जाएगा ई इक्वेलेंट बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल इवन बाई आर वन प्लस बाई आर टू। यहाँ से आर इक्वेलेंट क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आर टू आर वन आर टू आ जाएगा, आएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे ये वाला वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ई इक्वेलेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इक्वेलेंट इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और इधर एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा ई वन आर टू प्लस टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन आर टू, और आर इक्वेलेंट की वैल्यू वाला यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, और ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड आर वन आर टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर ई इक्वेलेंट है तो ई इक्वेलेंट क्या आ जाएगा, ई इक्वेलेंट आ जाएगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, ये और ये। तो अगर दो सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं और एग्जाम में अगर दिया हुआ कि 3 वोल्ट और 4 वोल्ट है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को हिट करोगे, ना कि ई वन प्लस ई टू। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला को हिट करके। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस इसके एग्जाम में आते हैं सिंगल सेल में होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो, आज यही रहने देते हैं, क्योंकि इस पे फिर अब समझ में तब आएगा ना जब इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तब कहोगे कि हाँ सर ने हमें यूज सिर्फ ये करना है, लेकिन यहाँ उसके लिए हमें इतनी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, एंड पे